सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मानव को निरंकार ने एक बहुत ही बड़ी दात प्रदान की है। वो दात है धैर्य, हौसला। यदि मानव बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी हौसला रख लेता है तो वह कभी परेशान नहीं होता। और यदि इस दात का इंसान ने सही प्रयोग नहीं किया तो वह हर बात से परेशान हो जाता है, हर छोटी से छोटी बात में परेशान हो जाता है। जिसकी जीवा पर हर समय हमेशा निंदा के ही शब्द रहते हैं, वो चाहे अपने हों और चाहे किसी बाहर के हों, ऐसे व्यक्ति को कोई अच्छा नहीं कहता। ऐसे कई भक्तिवान गुरमुख हैं जिनको हमने आंखों से देखा है, जो प्रभु को जैसी विनती करते हैं प्रभु उनकी वैसी ही उसी समय सुन लेते हैं। हे विश्वासी, जहां तुम्हें निरंकार का नूर प्रत्यक्ष दिखाई दे तो नास्तिक लोगों की बात सुनकर निरंकार से नाता नहीं तोड़ना। यदि अपने सतगुर की खुशी पाना चाहते हैं तो किसी को हमें दुख नहीं देना है। जैसे जैसे हमारा सतगुर में प्यार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम संसारी बंधनों से छूट जाएंगे। सात संगत जी, सुखों का सागर निरंकार का ये मानव यदि अपने सतगुर पर विश्वास न रखने के कारण ही उलझ रहा है और अज्ञानता से संसारी चीजों को चरणों में लीन नहीं हो जाता, तब तक हम अपने सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जब एक बार मन में सिमरन रस आ जाता है तो सब रस बाकी के फीके लगने लग जाते हैं। सात संगत जी, सिमरन करने से ही हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है। और सात संगत जी, जो महात्मा हमेशा सिमरन करने में रहते हैं उनसे कभी बुराई नहीं हो सकती। सिमरन करने से ही सारे गुण आ जाते हैं और हमारे अंदर के अवगुण नष्ट हो जाते हैं। सात संगत जी, जैसे चुंबक जंग लगे हुए लोहे को नहीं खींचता, ठीक वैसे ही पक्का गुरसिक होता है। वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करता और न ही कभी सोचता है। सात संगत जी, जब सिमरन से मन की मैल उतरती है तब मानव अपने आप ही सतगुर की तरफ चला जाता है। सात संगत जी, जब हम सतगुर की आवाज को तभी सुन सकते हैं जब हम अपने मन के कांटे बाहर निकाल फेंकें। सात संगत जी, हमें सतगुर के इशारे पर बस काम करते चलना है। हमें यह दृढ़ निश्चय करना है कि हमें कोई गलत काम नहीं करना। हे सतगुर, सारी सृष्टि की रचना तो आपकी ही है। आप तो सब जगह हैं, रमे हुए निरंकार हो। सात संगत जी, सतगुर का ध्यान ऐसा करना कि सिर्फ तू ही तू रह जाए और मैं उसमें से निकल जाए। सतगुर से यही अरदास करनी है, हे दातार, हमें ऐसा प्यार दो मुझे आपके सिवाय कुछ भी अच्छा ना लगे। सात संगत जी, जीवन में जब तक हम उदास भी हो जाएं तो सतगुर से अरदास करें और उनकी प्रार्थना के भजन गाएं। एक सच्चा गुरसिक और सतगुर एक ही रूप होते हैं। यदि एक गुरसिक को खुश कर दें तो समझो हमने सतगुर को खुश कर लिया है। सात संगत जी, यही हमेशा हरा भरा रहता है और असत्य हमेशा ही दरिद्र होता है। सात संगत जी, सतगुर को यदि हमने की कृपा पा ली तो इंसान साधारण इंसान से महान बन जाएगा। सात संगत जी, हम अज्ञानता के कारण ही दुखी हैं। सुख तो हमें ज्ञान लेने से ही मिल गया था, लेकिन हमें कुछ समय अपना धर्म के कामों में लगाना चाहिए और सतगुर की सेवा में लगानी चाहिए। इससे सात संगत जी, हमें अपने सतगुर की शरण मिलेगी। हमें हमेशा विश्वास रखना है कि सतगुर हमारे रक्षक हैं तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। सतगुर के दर्शन जरूर होंगे, हमें केवल अपने अंदर को संवारना है। सात संगत जी, हमें गलत विचार नहीं सोचने, धैर्य से काम लेना है, अच्छी संगति का साथ लेना है। यदि कोई अपमान करे तो सात संगत जी, उसके लिए दुखी नहीं होना। हमारे सतगुर सब कुछ देख रहे हैं। सात संगत जी, हमें अपने सतगुर के वचनों पर विश्वास करना है और जितना ज्यादा विश्वास करेंगे उतनी ज्यादा हमें शक्ति मिलेगी, उतना ज्यादा विश्वास मिलेगा। सात संगत जी, यदि लगे कि हमारा विश्वास कम होता जा रहा है तो सतगुर के सद्व्यवहार का सिमरण करें कि हमारे सतगुर ने हम पर कितनी कृपाएं की हैं, कितनी रहमतें बख्शी हुई हैं। सात संगत जी, जो भी सतगुर को
हमेशा दिल से याद करते हैं तो सतगुरु भी उनको कभी भी अपने से दूर नहीं रखते। सतगुरु भी उनको हमेशा याद रखते हैं। साथ संगत जी, जब सतगुरु हर पूर्ण विश्वास हो जाए तो साथ संगत जी सतगुरु से हम एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकते, तो किसी प्रकार भी कोई डर नहीं लगेगा। तो साथ संगत जी, यदि कोई फिर दुख या कष्ट आते हैं तो परेशान नहीं होना है, उसमें यही सोचना है कि इन कष्टों में हमारी कोई भलाई ही छिपी है। साथ संगत जी, यदि कोई भी हमें कष्ट आ भी जाता है, प्यारी साथ संगत जी परेशानी करता भी है, तो हमें उससे नफरत नहीं करनी, बल्कि सतगुरु से उनके लिए दया की भीख मांगनी है। यदि साथ संगत जी मन में कोई परेशानी हो तो किसी महात्मा जी से मिलो और महात्मा जी उस परेशानी को जरूर दूर कर देंगे। साथ संगत जी, जितना मांगना छोड़कर अपने सतगुरु से फरियाद करो कि हे सतगुरु, मेरे लिए अच्छा जो हो वो ही मेरे लिए, साथ संगत जी जो ही अच्छा लगे वो ही मेरे सतगुरु के कार्यों को हमेशा एहसान मानो कि हमारे सतगुरु ने जो कुछ दिया है वह राजा महाराजाओं के खजाने में भी नहीं है। साथ संगत जी, एक गुरसिख ही अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है। इंसान के सोए हुए भाग्य भी जाग जाते हैं जब इंसान को संत महात्माओं की संगति मिलती है। सतगुरु का शब्द जिसके अंदर बस जाता है उसको कहीं अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे शत्रु को इंसान को घेरे रहते हैं, वो सब के सब भाग जाते हैं। भाग्य से यदि संतों का संग मिल जाए तो सब काम छोड़कर सत्संग का लाभ उठाना है। और साथ संगत जी, जो महात्मा सतगुरु को अपने अंग संग समझता है तो वो फिर हर बुराइयों से बचा रहता है। और साथ संगत जी, हमें उतना बोलना है जितनी की जरूरत ही हो, उतना ही खाओ जितनी भूख हो। ज़्यादा बोलने से या फिर ज़्यादा खाने से इंसान की शक्ति कमज़ोर पड़ती है। कहने से यही साधारण सी भूख नहीं मिटती जब तक कि वो भोजन ना करे। ठीक ऐसे ही सेवा सिमरन के बिना मन शांत नहीं होता। साथ संगत जी, भले ही हम ज्ञान लिया हो, सतगुरु हमारी इच्छा पूरी करते हैं, फिर भी यदि कोई हमारी इच्छा पूरी न हो तो हमें मन को नहीं भटकाना है, बल्कि हमें यह समझना है कि सतगुरु ने जो किया है उसी में हमारी भलाई है। प्यारी साथ संगत जी, शास्त्र कुम्हार जबकि घड़े के अंदर हाथ देता है और बाहर से चोट मारता है, हाथ देने से बचाव होता है और चोट देने से दृढ़ बनता है। इसी प्रकार सतगुरु भी हमसे दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं। सतगुरु के प्यार से सिमरन की वृद्धि होती है और उनकी ताड़ना से हमारे अहंकार से बचाव होता है। यदि हमारा कोई भी संबंधी किसी महात्मा जी या सतगुरु की निंदा करता है तो उससे बिल्कुल ही किनारा कर लेना चाहिए। साथ संगत जी, हमें उनसे प्रेम करना है जिनके दिल में सतगुरु से प्रेम हो। जब हमें सतगुरु सहारा देने वाले हैं तो कोई भी शत्रु या कोई संबंधी हमारे काम नहीं आते हैं, तो हमें बिल्कुल उससे डरना नहीं है, क्योंकि हमारे सतगुरु हमारी तरफ हैं। निरंकार के घर देर है अंधेर नहीं है। समय आने पर हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिल जाता है। जब हमारे सारे विचार और कर्म सतगुरु के निमित्त होंगे तो हमें परेशानी कभी नहीं होगी। साथ संगत जी, हमें लोगों की चापलूसी या प्यार देखकर खुश नहीं होना। हो सकता है कि आज वो हमसे प्यार कर रहे हैं, कल वो हमसे मुंह फेर लें। इसलिए ही साथ संगत जी, हमें अपने सतगुरु के साथ मगन होकर रहना है और दूसरों को भी अच्छे कार्यों में लगाना है। यह सच्चा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। साथ संगत जी, हमारे सतगुरु पल पल मानव के कल्याण के लिए अपने ऊपर कष्ट सहन करते हैं, फिर हम क्यों डरते हैं? हमारे सतगुरु ने हम पर कृपा की हुई है। यदि हम थोड़ा सा भी कष्ट सहन नहीं करेंगे तो सतगुरु तक कैसे पहुंच पाएंगे? सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि हमें फूलों की सुगंध लेनी है तो पहले कांटों से गुजरना ही होगा। यदि सिमरन करते करते भी हमें कष्ट आ जाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि आगे जीवन में बड़ा ही आनंद आने वाला है। हमारी सारी जरूरतों को यदि सतगुरु ने संभाला है तो अब जब सतगुरु ने ही संभाल लिया तो हमें दिन का हर क्षण सतगुरु की आज्ञा में रहकर बिताना है।
सतगुरु हमेशा अपने प्रेमियों के अंग संग रहते हैं और समय आने पर उनकी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार ही उनकी सहायता करते हैं। देखने में सतगुरु हमें साधारण से दिखाई देते हैं, जिससे कि हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते और हम सब यही सब गलती कर बैठते हैं। लेकिन वास्तव में तो उनका ब्रह्म स्वरूप है। यदि हम स्वार्थी इंसान के कहने पर चलते हैं और जब तक उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तब तक ठीक है। यदि हमने थोड़ा सा भी कहीं कुछ कहा तभी वह बुद्धि खो पलट जाएगा। साध संगत जी इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है जो कि हमें बुरे मार्ग पर चलाएं। साध संगत जी हमें तो अपने सतगुरु की शरण में हमेशा रहना है और सेवा सिमरन सत्संग हमेशा करना है। हमारे तो इसी में ही उद्धार हो सकता है। साध संगत जी दासी भी बोल ना रह जाए, दासी भी सेवा सिमरन करती रहे और कोई भी दासी के अंदर घमंड ना आए। साध संगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साध संगत जी दासी ताकि आपसे आशीर्वाद लेती रहे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।